चलिए भैया, आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं ना, बेसिक मैथमेटिक्स। और एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह यूज आता है, जैसे कि आपके IIT JEE के लिए, MST CET के लिए, UP2 के लिए, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आता है। हर जगह यूज आएगा, तो इसको है ना, मैं जानता हूँ इसमें कुछ बच्चे JEE की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें A-B का होल क्यूब भी नहीं पता होता है। आगे ना भैया, बोल दे, मुंह में दही जमा के। हाँ, तो ऐसे तू ही मेरा अकेला नहीं, और भी सारे बच्चे हैं, और यही इसी क्लास में नहीं, बाकी और जगह भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जेई तैयारी करने तो चले गए, लेकिन उनको बेसिक फार्मूले भी नहीं आते हैं। तो बताओ वो कैसे अप्लाई करेंगे फिर? MST CET तैयारी करने गए हैं, लेकिन उनको बेसिक फार्मूला नहीं आता है, बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उनसे, है ना। तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स में हर एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, अलजेब्रिक फार्मूला से लेके, नंबर सिस्टम से लेके, रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे, है ना, रेशनलाइज करना भी सीखेंगे। अगर जो आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो अपन वो भी सिखाने वाले हैं, है ना। फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है तो अपन वो भी सिखाने वाले हैं, तो सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए इसमें, अलजेब्रिक फार्मूला। सबसे पहला इसमें हेडिंग डालेंगे अलजेब्रिक फार्मूला, वही फार्मूला जो आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते आए हुए हैं। सबसे पहला फार्मूला भैया, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? जो क्या होता है A+B का होल स्क्वायर? हाँ, A² प्लस 2AB प्लस B²। अरे मैंने आगे पीछे लिख दिया, इतना डर मत, है ना। चलो अब दूसरा फार्मूला बोल देते हैं, A-B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² माइनस 2AB प्लस B²। तीसरा फार्मूला बोल दे भैया, A² माइनस B², A माइनस B और A प्लस B, हाँ कि ना भैया। चलिए फोर्थ फार्मूला बताइए भैया, A+B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? सर A² प्लस का B² प्लस का C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, आगे ना भैया। चलिए फिफ्थ फार्मूला बताइए, A+B का होल क्यूब क्या होता है? AQ प्लस का BQ प्लस का 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। और कुछ बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई करके आगे बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से ये सही लगता है, याद रखने में आसान होता है। प्लस वाले में प्लस है सर, माइनस वाले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 6 फार्मूला आ जाएगा, A-B का होल क्यूब, AQ माइनस का BQ माइनस का 3AB एंड ब्रैकेट में A माइनस B। सही। अगला फार्मूला देखें, 7th, AQ प्लस BQ, इसका फार्मूला बोलो भैया, A प्लस B ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस का B²। अगला 8 फार्मूला, AQ माइनस BQ, ये होता है A माइनस B, A² प्लस का AB प्लस का B²। ये कौन है भैया जो गंदी गंदी हरकतें कर रहा है? कौन, तू है क्या? बेटा मस्ती मत करना, अभी मैंने बोला कुछ टाइम पहले, है ना, 1 घंटा पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला है बेटा, इतना समझाया, इतना भयानक मोटिवेशन दिया, फिर भी आपको जो आपको समझ में ना आया, तो एक सिंपल सी कहावत है, चुल्लू पर पानी लो और डूब मरो, है ना बेटा। सोचिए 2-3 महीना हो गए जेई की क्लास करते हुए, लेकिन मैं फिर से किसके लिए दोबारा मेहनत कर रहा हूँ? आप सबके लिए दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो आपका बनता है सपोर्ट करना, और हमारा काम है पढ़ाना बेटा, ठीक है। लगे हाथे आप फार्मूला है ना याद करते चलें, और इन 8 फार्मूले पे अपन क्वेश्चन पुश करेंगे, फिर कुछ फार्मूले और हैं, है ना, उनको भी लिखते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो फटाफट नोट करें, है ना। मैं चाहता हूं बेसिक मैथ्स का आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाएं,
क्योंकि ये हो सकता है 2 4 5 लेक्चर में कवर होगा, है ना। तो आप सभी नीट वाले भी है ना, आप सभी बना लें, आप सभी काम आएगा। अच्छा, हम बेसिक मैथमेटिक्स में यहीं तक नहीं सीखेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, जहां तक आपको फिजिक्स में यूज आ जाए, ठीक है। अगर जो आपको लगता है कोई और टॉपिक सिखाने के लिए, है ना, खास करके नीट वाले बच्चों को, वो भी अपन सिखाएंगे, है ना। और जेई वाले आप लोग तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में जो फिजिक्स का यूज आता है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो अपन करेंगे। लिखने में ज्यादा टाइम ना लगाए, है ना, फटाफट नोट करें। चलिए आगे चलें फिर। अच्छा, एक छोटा सा चीज बताइए, रूट में एक्स हो, है ना, अगर जो इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा सर? क्या एक्स मिल जाएगा? क्या क्या स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? कैंसिल कर देंगे। इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिखूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्या इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर जो सेम चीजें हैं, है ना, रूट के अंदर सेम चीजें हो तो रूट क्या हो जाएगा भैया? गायब हो जाएगा। आके ना, पहले तरीके से नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से समझिए। और रूट के अंदर सेम चीजें होंगी तो रूट गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। और रूट का स्क्वायर भी करते हैं आप तो रूट गायब हो जाएगा, है ना। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा बताइए, रूट में ए हो और रूट में बी हो, ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा सर? दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, डिफरेंट हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन रूट के अंदर, ठीक है भैया, आपस में मल्टीप्लाई लेकिन रूट के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए रूट में 2 है और इंटू रूट में 3 है, क्या दोनों अलग अलग नंबर हैं? तो आपस में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 2 × 3 यानी √6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसी बात पे हम करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े करेंगे। क्वेश्चन है सर, रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर बताइए कितना आएगा सर? चले, ये कौन से फार्मूले से ओपन होगा भैया? क्या ऐसा नहीं लिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर करना बेटा, एक रूट a का स्क्वायर प्लस फिर 2ab, 2 टाइम्स रूट में a इंटू रूट में b प्लस b का स्क्वायर, यानी रूट b का स्क्वायर। हाँ कि ना? अब ये बताइए, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा प्लस सर, रूट a एंड रूट b मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? रूट में ए बी आ जाएगा सर, तो 2 रूट में ए बी आ गया सर। रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। हाँ कि ना? अब इसे आप चाहे तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स रूट में ए बी। हाँ कि ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर क्या है? क्या इधर a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे हैं? चलिए फार्मूला ओपन करिए सर, ए स्क्वायर, हाँ कि ना, फिर माइनस का 2ab, आपस में इनका मल्टीप्लाई, 2 इंटू रूट में, है ना, रूट में a इंटू रूट में b प्लस का b का स्क्वायर, यानी रूट b का स्क्वायर। हाँ कि ना भैया? रूट a का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त? a हो गया। रूट a इंटू रूट b कितना हो गया? रूट में ए बी हो गया। रूट b का स्क्वायर कितना हो गया? b हो गया। अगर आप इसे चाहें तो a प्लस बी एक साथ लिख लीजिए और माइनस वाले को पीछे ले, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है सर, रूट में
3x+1 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3x-1 का होल स्क्वायर, बताइए कितना होगा। फटाफट सॉल्व करिए। इधर कौन सा फार्मूला लगेगा सर? a+b का होल स्क्वायर। इधर कौन सा फार्मूला लगेगा सर? a-b का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इधर है ना साथ में दो लोग हैं तो कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर देना है ना, ऐसा नहीं है √3x² लिख देना है ना। ये मैथमेटिक्स में घनघोर चमत्कार है। तो दो लोग हैं तो कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर देना, ए यानी a², फिर -2ab + b², ऐसे ओपन करना है। गलत नहीं होना चाहिए। 6x+2 आ रहा है, ठीक है, बाकी सबको भी मिलाते हैं। और किसी का आ रहा है भैया? अरे बच्चों वाली सवाल है भैया, ये 8वीं क्लास के बच्चे से पूछूंगा तो भी बता देगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। जो दो समझ में आ रहा है सर? ठीक है। 6x+2, 6x², तुम्हारा कितना आ रहा था? 6x+2, 6x+2। चलिए 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 देखते हैं, मिलाते हैं क्या आता है। आइए आइए मिलाते हैं। इधर a+b का होल स्क्वायर लगेगा सर। फार्मूला क्या होता है सर? ये a है और ये कौन है सर? b है। a का स्क्वायर सर, यानी √3x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, यानी रूट में 3x प्लस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करना है 1, फिर प्लस का b² सर 1, फिर प्लस का बेटा इधर a-b का होल स्क्वायर ओपन करना है। ये a है, ये b है, यानी रूट में 3x का स्क्वायर फिर माइनस का 2ab, रूट में 3x इंटू में 1 प्लस b²। सही है भैया? अब यहाँ पे दो लोग हैं तो दोनों का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर सर 3 बना देगा, इधर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू √3 इंटू 1 कितना हो गया? 2 रूट में 3x हो जाएगा, ठीक है। इन प्लस 1 का स्क्वायर सर 1, इधर √3x का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा कितना आया? 3x² आया सर, प्लस का 3x², फिर इधर बेटा मल्टीप्लाई है 2 इंटू √3 इंटू 1 इंटू x, तो माइनस का 2 रूट में 3x प्लस 1 का स्क्वायर, तो सर 1 आ जाएगा। क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है सर? ये प्लस का 2√3x माइनस का 2√3x कैंसिल हो गया। हाँ कि ना, ये +3x², ये +3x² मिलके 6x² हो गया। हाँ कि ना, इधर 1 + 1 मिलके 2 हो गया। तो राइट जवाब है 6x² प्लस का 2। ठीक है, छाप रहे हैं आप? फटाफट छापे फिर। चलिए भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये फार्मूला बेस पे कितने क्वेश्चन हो गए दोस्त? 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए फार्मूला बेस पे और क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर x³ प्लस का 1, है ना भैया? इसे ओपन करिए, एक लाइन का जवाब है भैया, एक लाइन का। अगर जो ये हो जाए तो सर अगले क्वेश्चन में x³ माइनस का 1 ओपन करेंगे, ये हो जाएगा तो अगले क्वेश्चन में
8x³ प्लस का 27, इसे आप ओपन करेंगे, आगे ना भैया। कुछ बच्चों के लिए सर हिंट इतना सा है सर, ये x³ को तो ऐसे रहने दो, +1 का क्यूब कर दो, हाँ कि ना भाई। इधर a³ प्लस b³ दिख रहा है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा, नॉट a प्लस b का होल क्यूब। बस 2 ब्रैकेट में भरना है। क्या एक ब्रैकेट में सर a प्लस बी होता है, a की जगह x है, b की जगह कितना है सर 1 है, a प्लस बी यानी x प्लस 1। अगले ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, a², a की जगह कितना है x यानी x का स्क्वायर, फिर होता बटा -ab यानी इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x प्लस b² यानी 1 आ जाएगा। सही है। अगला है ये, इसे देखिए, x³ -1 को 1 का क्यूब लिख लेंगे बेटा। क्या इधर a³ माइनस b³ का फार्मूला लग रहा है? क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में इसे भी तोड़ ले। एक ब्रैकेट में होता है सर a माइनस बी यानी x -1, अगले ब्रैकेट में क्या है सर a² प्लस ab प्लस b², फार्मूला फार्मूला a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ये किसका फार्मूला है सर, a³ माइनस b³ का फार्मूला है। हमने a माइनस बी रख दिया, अब a के जगह बैठा x, हो गया सर x², देन प्लस का ab, इनका आपस में मल्टीप्लाई x इंटू 1 यानी x प्लस, इधर हो जाएगा सर 1। क्या सबका यही आ रहा है? okay? ये नीट वाले बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़े शांत बैठे हैं। वो बच्चा कहाँ गया, वो भग गया क्या? हाँ समझ में आ रहा है ना, पक्का? सर की तरक्की हो रही है, अगर नीट वालों को समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। किधर आएगा बेटा, सही है ना बेटा, ये माइनस वाले a क्यू माइनस बी क्यू इधर बेटा प्लस आता है ना। एक फार्मूला याद हो जाएगा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सर इधर a³ प्लस b³ जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन अपन बना सकते हैं। 8 को क्या 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और इधर x³ है सर, क्या 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना भाई। तो क्या बात है, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, क्या इसे 2x का क्यूब लिख देंगे, कोई ऐतराज है क्या? नहीं है ना, +3 इधर बताइए a³ प्लस b³ का फार्मूला लग रहा है, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है दोस्त, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², यानी हमें इस फार्मूले में इधर रखना। सर a की जगह कितना है 2x, b की जगह कितना है सर 3, a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में लिखना है सर a² यानी 2x का स्क्वायर। ध्यान रहे इधर कुछ बच्चे इधर 2x² लिख देते हैं, है ना, इधर 2 टर्म्स है तो कंप्लीट ब्रैकेट लगाना है। तो a² प्लस प्लस नहीं, अगला फार्मूला है -ab, तो -2x इंटू 3 a इंटू बी, फिर प्लस का b² यानी 3 का स्क्वायर। क्या इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे भैया, इधर हो गया सर 2x प्लस 3, इधर से दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x², इधर 2 3 जा 6 -6x प्लस का 9। तो करेक्ट जवाब क्या है, ये हो गया हो तो बताइए, चलें अगले क्वेश्चन पे, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत हो गया है ना, ये हमारे चिल्लर क्वेश्चन थे सारे, ताकि आपको फार्मूला का यूज कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। अब थोड़ा है ना बड़े लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो जी जो जो हटाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, इफ x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 इक्वल टू में 727
देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। सर स्टार्टिंग में तो फार्मूला बेस क्वेश्चन कर रहा है और अगले ही पल में आसमान पे चढ़ा दिया आपने। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, कुछ आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन से पहले एक बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए। सर क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x बताइए कितना। x प्लस 1/x दिया है 5, पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए कितना होगा। सही है, देखिए जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी से अपन आगे बढ़ते हैं। क्या इसको स्क्वायर कर दिया जाए, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। एक काम करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बहुत साइड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सही है भैया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, विराज बोल विराज, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी x² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस b² यानी 1/x का स्क्वायर। सही है, इधर 5 का स्क्वायर 25। सर ये x कट गया क्या, बीच वाला ऊपर नीचे सेम तक कट गया सर, इधर आ गया सर x², इधर 1 का स्क्वायर सर 1 हो गया, इधर स्क्वायर नीचे वाले को लगे x² हो गया, हाँ कि ना भैया, इधर प्लस का सर 2 बच गया इक्वल टू 25। इधर x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया 23 हो गया, हाँ कि ना। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में अंदाजा लगाइए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है, तो 727 है, 727 है, देन x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकाली। सर उधर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 मांगता तो मैं इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता, यानी इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा किसकी वैल्यू, x² प्लस 1/x² की, है ना। तो एक काम करिए सर, पावर को ब्रेक करिए, x² का भी सर ये स्क्वायर लिखा है, 1/x² का भी सर स्क्वायर लिखा है, और इक्वल टू में 727 चल रहा है। ऐसा फील करें कि सर इधर a² प्लस, है ना, b² दिख रहा है सर, 1 का स्क्वायर भी तो वही होता है, तो एक काम करें इसे कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देंगे, इधर 1/x² का स्क्वायर लिखना, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है सर कि इधर जो लिखा है a² प्लस b² लिखा है, अगर जो इसे प्लस 2ab मिल जाता तो मजा आ जाता, आगे ना। तो अपने घर से हम 2ab लगाए, लेकिन बैलेंस भी करेंगे -2ab लगा, पक्की बात है। कौन मिसिंग है सर, 2ab मिसिंग है, 2ab मिसिंग है ना सर, इधर देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab मिसिंग था, तो अपने घर से -2ab लगा के बैलेंस कर दिया ताकि कट हो। चलिए इसको कन्वर्ट करिए, ये हो गया सर x² का भी स्क्वायर प्लस 1/x² का भी स्क्वायर, और इधर माइनस में प्लस वाला बेटा 2 इंटू x² इंटू में 1/x², ये प्लस 2ab अपने घर से लगाया और माइनस का 2ab लगा के बैलेंस करूंगा, यानी 2 इंटू x² 1/x², और इक्वल टू में कितना चल रहा था भैया
7 7 चल रहा था। सेवन टू सेवन चल रहा है। हाँ कि ना। अब कुछ अतरंगी बालक होंगे सर, इसे कैंसिल करके कट कर दिया। सेम सेम है सर, कट गए। अरे हम फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैंसिल नहीं करना है ना, फिर से वापस ऊपर चले जाओगे। तो ये बताइए यहाँ से लेके सर यहाँ तक कोई फार्मूला बन गया क्या सर? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बना सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर दोनों सिमिलर थे सर, काट दिए। इनको कब तक ऐसे लिखे रहेंगे? तो इधर हो गया सर माइनस का 2 इक्वल टू 727। ठीक है भैया, ये माइनस 2 जाके उधर जुड़ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 729 हो गया सर। हाँ कि ना। इधर स्क्वायरिंग हटाया सर, इधर रूट लगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू रूट में 729, और रूट में 729 कितना होता है? रूट में 729 कितना होता है? ये लो, स्क्वायर रूट भी नहीं याद है सर। किसका किसका होता है भैया? 27 का पक्का? सोच के बताइए। 727 का स्क्वायर रूट कितना होता है? कुछ लोग कंफ्यूजन में है, कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन डाउट में है। 27 का पक्का? कितने लोग सहमत हो 27 का स्क्वायर रूट से? और कितने लोग सहमत ही नहीं है? कुछ लोग दोनों पक्ष में नहीं है, वो जीरो वाले के पक्ष में है। सर ये 27 होता है, 27 का स्क्वायर रूट है। कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भैया याद कर लें आप, तभी आपका जिंदगी में कुछ कल्याण होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 27 आ गई सर। सही बात है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए थी। चलिए इसे काम करिए ना, इसे ओपन करिए। ये किसके फार्मूला जैसा दिख रहा है सर? ये वाला किसके फार्मूला जैसा दिख रहा है? एक्स क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब लिखा है क्या सर? इधर देखिए, एक्स क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है सर, 1/x का होल क्यूब दिख रहा है सर। ये दिख रहा है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ये फार्मूला। आगे ना, चलिए फार्मूले में रख दीजिए। एक ब्रैकेट में लिखना है सर ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1/x। हाँ कि ना। और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इन माइनस नहीं प्लस का ए बी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। सही। इधर आ गया सर x माइनस 1/x, और इधर सर x x कटा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा प्लस 1 भी आएगा दोस्तों। इसको एक साथ ही ले लीजिए 1/x स्क्वायर और पीछे का प्लस 1 लिख दीजिए। कोई एतराज है क्या? नहीं सर। लेकिन अभी सर किसके किसके इन्फॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू तो इधर डाल सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू अभी भी हमें पता नहीं है, किधर से निकालेंगे फिर? बताइए किधर से निकाला जाए? अभी भी x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हम अभी भी हम निकाल कर लाए हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 27 है। इधर बुलाइए उसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू सर 27 तो है, ऐसा नहीं लग रहा सर। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है, क्या इस बार प्लस 2ab अगर जो दूंगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। लेकिन हमें डिमांड क्या है? a माइनस बी की डिमांड है,
तो क्या देना चाहिए, पहले -2ab देना चाहिए। इधर क्रिएट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab यानी x इंटू 1/x, फिर प्लस लगा के बैलेंस 2x इंटू 1/x इक्वल टू में 27। आगे ना क्या अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला वर्क कर गया क्या? किसका फार्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सर ये x कटा और ये प्लस का 2 जाके उधर घट गया, कितना आ गया भैया, 25 आ गया। सर इधर स्क्वायर रूट लगा दिया तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 आ जाएगी। सही है, ये वैल्यू अब इसमें इधर डाल दीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू आई है सर 5 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 27 प्लस 1 यानी 5 इंटू 28 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया भैया, 5 8 जो 40, 4 बचा भैया, 5 2 जो 10 और 10 प्लस 4 मिलके हो गया 140। तो था शानदार क्वेश्चन आपको, है ना, 2 बार तो कम से कम सोचवाया होगा, एक इधर और एक इधर, है ना। हाँ भैया बोले, ये -2 बेटा इधर आके जुड़ गया और जुड़ के बना 729 और स्क्वायर रूट इसका 27। नोट करें फटाफट, चले आगे। हाँ आपको जाना है, आगे मूव करते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट में 2 माइनस रूट में 3 then what will be the value of x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6। कितना बेटा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, यानी x की वैल्यू दे रखा है 3 प्लस रूट में 2 माइनस रूट में 3, है ना। देन उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। कुछ बच्चों को ख्याल में ये आ रहा है कि सर x की वैल्यू उठा के इधर डाल देते हैं, है ना, तो आ रहा है ना, ऐसे ख्याल आ रहा है ना कि x वैल्यू उठा के इधर डाल दें बस। और ये आप डालेंगे तो इधर 3 टर्म्स हो गया ना, a 2 3, इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। और अभी अभी आपने फार्मूला में देखा है कितना लंबा चौड़ा गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या कितना दर्दनाक ओपन करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे, है ना। तो सर क्या किया जाए, सही तरीका क्या है सॉल्व करने का? रूट को, है ना, रूट को एक तरफ किया जाए, बाकी को एक तरफ किया जाए, स्क्वायरिंग किया जाए, कुछ ना कुछ आगे रास्ता दिख जाएगा। चलिए चलिए आगे। सर इस 3 को इधर बुलाया जाए तो कितना हो गया भैया, x माइनस 3, इधर कितना हो गया, रूट में 2 माइनस रूट में 3, हाँ कि ना। अब कर दिया जाए दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स, हाँ कि ना भैया, स्क्वायर यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। सही है, भूषण कितनी बातें किया जा रहा था बेटा, तेरे लिए भी ऐसे मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं लेकिन तू ही नहीं पढ़ रहा है। चला जाए इधर बेटा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा यानी a² माइनस 2ab, हाँ कि ना भैया, अब तो सीख गया a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। सर इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा यानी a² √2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, सर आपस में मल्टीप्लाई, रूट में 2 इंटू रूट में 3 और प्लस का सर b² यानी √3 का स्क्वायर। यहां तक किसी को एतराज है क्या भाई? नहीं सर।
फिर इधर तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 3 जा मिलकर 6x हो गया एंड प्लस का 9। सही है भैया। और इधर कितना हो गया सर, √2 का स्क्वायर 2, और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। कोई ऐसा चमत्कारी तो नहीं है सर, 2 2 जा 4 3 जा 12, रूट में 12, ऐसा नहीं करना है ना भैया। ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 रूट में ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए, 2 रूट में 6, इधर √3 का स्क्वायर से 3 हो जाएगा। हाँ कि ना भैया। क्वेश्चन वाले की डिमांड कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो क्या सर 9 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या सर, 6 प्लस 3 है ना, इस 6 को इधर रहते हैं, 3 को उधर भगा देंगे हम, तो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और इस 3 को उधर भगा दिया सर, तो 2 माइनस 2 रूट में 3, 2 रूट में 6 प्लस 3, और ये 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया सर। चलिए -3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस, हाँ 2 माइनस रूट में 6। रूट में 6 आ जाएगा। चलिए अगले तरफ चलेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर फार्मूले की तरफ चलेंगे। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सबको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही ओपन करना है। चलिए हम करते हैं फिर, है ना, आप लोग रुक जाइए ना, रुक जाइए, हमको करने दीजिए। इधर देखिए सर, इधर a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab, फिर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा सर, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का c स्क्वायर। सर इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ओपन होगा, c स्क्वायर माइनस 2ca फिर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना भैया। अब यहाँ पे a स्क्वायर कितने जगह बेटा, 2 जगह है ना, तो ये हो गया मिलकर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर मिलकर कितने हो गए, 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 2c स्क्वायर, फिर आगे कितना है -2ab -2bc -2ca। हाँ कि ना। क्या पूरी कहानी में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, अंदर हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये किसके जगह लिखना है बेटा, इसके जगह लिखना है। हाँ कि ना। अगर जिस 2 को इसके पास डिवाइड कर लो, यानी एक इसकी वैल्यू आई है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, कितना है दोस्त, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। इस 2 को क्या इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस पूरे में डिवाइड करना होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हाँ क्या। तो देखा जाए आपको एक फार्मूला मिल गया सर, कौन सा फार्मूला सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के जगह आप क्या लिख सकते हो, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। बात करेंगे फटाफट, चलेंगे अगले फार्मूले की तरफ। तो देखिए भैया ना, इसकी वैल्यू आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। 8 हो गए थे अपने, टोटल फार्मूले 8 हो गए थे, 9 नंबर भी चलिए। ए प्लस बी प्लस सी का किसी ने होल क्यों पूछा, इसका क्या फार्मूला होगा, तो ये होता है सर ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस का 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए।
ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है। अगले फार्मूले की तरफ चलिए। 10वां नंबर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, ये होता है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। हाँ कि ना। और अभी अभी इसके पहले इसका फार्मूला आप देखे हैं, क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए की जगह आप क्या डाल सकते हैं? हाफ, ये सब कुछ डाल सकते हैं। क्या उधर डाल दिया जाए सर? अब ये बताइए, हाफ जो था क्या उसको आगे लिख लें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये हो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में है ना, इधर था राइट साइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ कि ना भैया? यानी एक ही फार्मूले के है ना दो फार्मूले हैं, है ना। इसमें देखिए, रुकिए अभी रुक जाइए, छापिए बाद में। अगर भी मैं इसमें कंडीशन दे दूं सर, ऐसा कंडीशन दे दूं सर कि अगर जो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए भैया? 0 हो जाए, तो फिर क्या मिलेगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये 0 हो गया सर, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया सर। ये माइनस का 3ab इधर आके प्लस का 3abc हो जाएगा। देन ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। हाँ कि नहीं? उसी तरीके से इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तब क्या होगा? इधर a इक्वल टू बी यानी b माइनस बी 0, फिर b इक्वल टू सी है सर, c माइनस सी 0, फिर a इक्वल टू सी भी तो है सर, a माइनस ए 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलके कितना? 0, और 0 इंटू समथिंग फिर से 0, या माइनस का 3abc उधर जाकर प्लस का 3abc हो जाएगा। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह हम फिर भी 3abc लिख सकते हैं। हाँ कि ना? तो नोट करिए और एक फार्मूले की तरफ और चलो भैया, आगे एक आरकेबी लिखते हैं, एक आरकेबी लिखते हैं भैया इसको ऊपर। मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा हुआ ऐसा दे, बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स में, ऐसा लिखा होगा। और बॉक्स में क्या हो सकता है भैया? कुछ वैल्यू हो सकती है ना, एक्स में कुछ वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए हिंट इतना होगा इधर इसके जैसा दिखेगा सकल सा। अगर जो ऐसा है ना, ऐसा लिखा हुआ दिखे, देन समझ जाना कि सर बॉक्स प्लस बॉक्स इक्वल टू क्या होगा सर? 0 रहा होगा। आगे ना, या तो बॉक्स इक्वल टू बॉक्स रहा होगा। ये पिछला वाला देख के अपन लिखे है ना भैया, ये देख के लिखे हुए हैं। यहाँ पे ए के जगह कुछ बॉक्स में होगा, बी की जगह होगा, सी की जगह होगा, है ना। इधर x माइनस 1, इधर x प्लस 2, इधर मान लीजिए x माइनस 4, है ना, ऐसा लिखा हो। देन क्या होगा x की वैल्यू? ऐसे सवाल हो सकता है, कल अपन कराएंगे इसके ऊपर। चलिए 10 फार्मूला होते हैं, एक 11 नंबर का फार्मूला हो ले लीजिए। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस का 1, ये किसके इक्विवेलेंट होगा सर? ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है। अब आपके लिए है ना, ये आपको सारे फार्मूले आपको याद करके आने हैं, और आपके लिए होमवर्क बस इतना सा है कि इस फार्मूले को प्रूव करके लाइएगा, है ना। इस फार्मूले को प्रूव करके लाइएगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट ये होता है। ठीक है।
चलिए आज के लिए यहीं, अगला लेक्चर 2 कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।